हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे नई जोश और नई उमंग के साथ। तो मैं फ्रेंड बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बीएड कंप्लीट है मेरा और टेट पेपर 1 भी कंप्लीट है और मैं टीचिंग से रिलेटेड सभी जॉबों की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि हम हाउसवाइफ अपने स्टडी के लिए 7 to 8 आवर्स कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले तो हम सभी के पास सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स ही होते हैं, जिसको हम 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। 8 आवर्स का स्टडी, 8 आवर्स के लिए स्लीपिंग टाइम और 8 आवर्स खाना पीना और इधर एंजॉय के लिए फैमिली के साथ। तो ऐसे तो सुन के लग रहा है बहुत ही सिंपल है, बट हम हाउसवाइफ के लिए ये सिंपल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ हाउसवाइफ ही नहीं, माँ भी है और हमारे ऊपर बहुत सी सारी जिम्मेदारियाँ होती है, तो उनको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं और पढ़ाई तो करना ही है। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना है कि ये हम कर सकेंगे और करेंगे तो भी जाके आप कोई भी रूटीन को फॉलो कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा कि आप अपना रूटीन कैसे बनाएं और किस तरह से उसको फॉलो करें। तो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और बच्चों के स्कूल का प्रिपरेशन करती हूँ। अभी मॉर्निंग चल रहा है तो सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं लंच प्रिपरेशन करती हूँ और बच्चों को उठा के उसको स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। फिर मैं जो है उसके बाद मैं पूजा वूजा करती हूँ। तो फिर छोटा नहा के फिर छोटे बड़े बच्चे को मैं स्कूल के लिए तैयार करती हूँ, उसको स्कूल पहुँचा के फिर मैं 8:30 बजे, इसका स्कूल का टाइम है तो मैं 9 बजे तक इसको स्कूल से पहुँचा के फ्री हो जाती हूँ। तो मेरे पास 9 से 10 बजे का 10:30 बजे का टाइम रहता है, तो उसमें मैं 15-20 मिनट मैं ब्रेकफास्ट में लगाती हूँ और उसके बाद मैं 1 घंटा स्टडी करती हूँ। तो उस 1 घंटा में मैं पेपर रीड करती हूँ। तो हमें पेपर रीड करने से क्या होता है, हमारा जो है रीडिंग स्किल्स वो बढ़ता है और वो आप अच्छे से, आपका जो गद्यांश पद्यांश होता है उससे आपका अच्छे से हेल्प हो जाता है उसमें। तो हम सभी को पेपर रीड करने का हैबिट ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप पेपर नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम 10 मिनट से ही शुरू कीजिए और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाइए और आपको धीरे धीरे वो भी करने में अच्छा लगने लगेगा। ये सब करने के बाद मैं बीच में दाल वगैरह चढ़ाना होता है खाना का भी, तो वो भी कर लेती हूँ। फिर मुझे 10:30 बजे स्कूल लाने के लिए जाना पड़ता है, तो मैं बच्चों को लाने के लिए स्कूल जाती हूँ। दोनों का टाइम एक ही टाइम है स्कूल से आने का, तो दोनों को लेके मैं आती हूँ। फिर मैं आगे का जो खाना पीना होता है वो बना के फिर मैं 12 बजे तक सबको खिला पिला के फ्री हो जाती हूँ। खाना रहता है बच्चों को तो खाता है, वरना 1 बजे के बाद ही खाना पीना होता है। तो मेरा वहाँ पे खाना पीना का हो गया, सबको खिला पिला दिए और उसके बाद मेरे पास दोपहर का टाइम पूरा बचता है। तो दोपहर के टाइम में मैं क्या करती हूँ, बच्चे अपना टीवी वगैरह देखने में व्यस्त हो जाते हैं, मैं उस टाइम अपना स्टडी करती हूँ और स्टडी करने के बाद मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ, तो फिर बीच में मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करती हूँ और वो सब करते करते 3 बज जाते हैं। और 3 बजने के बाद फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ। उस ब्रेक में मैं क्या करती हूँ, जो भी काम रहता है, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, वही सब मैं करती हूँ। तो बर्तन धो के फिर मैं उसके बाद बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो उसको दे के फिर मैं बैठ जाती हूँ। बच्चों सबके साथ भी थोड़ा देर इधर उधर करके फिर मैं अपना स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। फिर मैं 1 घंटा स्टडी करती हूँ। फिर 1 घंटा के बाद मैं उठती हूँ थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। तो उस ब्रेक में मैं फिर से घर का कोई काम जो बचा रहता है वो कर लेती हूँ और फिर मैं वो करने के बाद फिर से मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए। उसमें जितना टाइम लगे, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा जो लगे मैं लगाती हूँ। मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं होती हूँ, ना ही मैं घबराती हूँ। बस मैं उस जो समय लगता है उस टाइम उसको मैं देती हूँ। फिर मैं ये सब करते करते फिर 4 बज जाता है। तो 4 बजे के बाद जो है बच्चों को अगर कुछ चाहिए होता है खाने के लिए तो उसको वो सब दे के फिर मैं 5 से 5:30 बजे तक पढ़ने के लिए बैठती हूँ। अपना मेरा चाय वाय जो पीना होता है वो भी कर लेती हूँ। फिर मैं अपना पढ़ने के लिए बैठती हूँ
और पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो फिर मैं 8 बजे के बाद उठती हूँ और उसी में जब चाय बनाना होता है उसी टाइम मैं कुछ छोटा मोटा प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में पढ़ के उठूँ तो एक बैग से कुछ करना ना पड़े। उसके बाद फिर मैं जो बनाना रहता है वो बना के फिर मैं स्टडी करने के लिए बैठती हूँ। तो अभी देख सकते हैं अभी 10:40 हो गया है सबको खाना पीना खिलाते हुए। तो अभी मैं फिर से अपना कंप्लीट करके बैठी हूँ पढ़ने के लिए। फिर मैं अब मैं पूरा फ्री हूँ। अब मैं 12 बजे तक अपना स्टडी करूँगी। 12 बजे तक आज इसलिए स्टडी कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो है कल जो है रविवार है, तो कल स्कूल का कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए 12 बजे तक मैं स्टडी करूँगी। अगर सुबह स्कूल रहता है तो मैं सिर्फ 11 बजे तक ही अपना पढ़ाई करती हूँ और उस दौरान मैं जितने भी घंटे पढ़ती हूँ सारा सब्जेक्ट अलग अलग होता है। 1 घंटा मैं सबसे पहले बिहार स्टेट का पेपर लगाई हूँ, फिर हिंदी में थोड़ा देर पढ़ ली। फिर मेरा जब भी मैं लगता है मैं पढ़ने के लिए ऊब रही हूँ तो मैं फिर थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट ले लेती हूँ जिसको मैं पढ़ने में इंटरेस्ट फील करूँ। तो फिर मैं थोड़ा देर CDP पढ़ी। उसके बाद फिर मैं रात में अभी मैं मैथ को कवर कर रही हूँ और मैं दानिश सर का बिहार GK थोड़ा सा पढ़ी थी 1 घंटा, उसमें मैं दी और अब मैं मैथ बना रही हूँ और उसके बाद जो है मेरा स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपना रूटीन सेट कीजिए और जो भी घर का काम होता है वो आप बीच बीच में जब ब्रेक लेते हैं उसमें निपटाते रहेंगे तो आपको बोझ फील नहीं होगा और आप भी कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसी तरह से मेरा जो है रूटीन चलता है और बीच में अगर बच्चे परेशान करते हैं तो उसके साथ मैं थोड़ा देर खेल भी लेती हूँ। और शाम के टाइम में बच्चे नीचे चल जाते हैं 5 बजे के टाइम में खेलने के लिए, तो उस टाइम मैं बहुत ही अच्छे से मैं स्टडी कर पाती हूँ 2 घंटे के लिए। तो उसके बाद फिर बच्चे आते हैं खेल के तो फिर उनको नाश्ता वगैरह देना होता है, तो उसी दौरान मैं अपना रात का भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से अपना स्टडी शेड्यूल को मैनेज कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और हाँ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सब अगर सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह से मैं आगे बढ़ती रहूँगी और अपना यूट्यूब जर्नी आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। और अभी मैं मैथ जो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है उसको मैं फेयर कर रही हूँ ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको मैं एक बार उलट के देख लूँ ताकि मुझे याद रहे। और मैंने 21 डेज़ का चैलेंज भी लिया था जिसमें मेरा चैलेंज था कि मैं मैथ को अच्छे से सीखूंगी, क्योंकि मेरा PRT पेपर 1 ही सिर्फ कंप्लीट हुआ है, पास हुआ है मेरा CTET, तो मैं PRT के लिए एलिजिबल होंगी तो उसमें मैथ रहेगा ही। तो इसी वजह से मेरा मैथ इसलिए फोकस कर रही हूँ ताकि मेरा ये वीक पॉइंट ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो रूटीन है वो मैं अपने हिसाब से बनाई हूँ, आप इससे कुछ अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपको किस तरह से मैनेज करना है। अगर आप दिल से पढ़ना चाहते हैं ना तो आपका सारा टाइम टेबल सेट हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य से नहीं हटेंगे। और अगर आपके दिल में 10% भी अगर कॉन्फिडेंस कम है तो आप ये चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा बढ़ाए रखें और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही होगा आप सबके साथ। तो इसी थॉट के साथ मैं अपना सारा दिन मैनेज करती हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।